नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी मोबाइल उठाया हो किसी को कॉल करने के लिए और कॉल कर दिया किसी और को, या फिर किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे और जुबान पर आकर भी नाम फिसल गया, या हो सकता है आप कुछ कहने वाले थे और बोल दिया कुछ ऐसा जो खुद आपसे अनजाने में निकल गया। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो बधाई हो, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। पर रुकिए, साइकोलॉजी की दुनिया के जादूगर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी भूलें या स्लिप्स ऑफ टंग असल में हमारे मन के गहरे राज खोलती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे रोजमर्रा के बर्ताव को लिखने पर मजबूर कर देती है। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में मनोविकार के लक्षण। इस किताब में फ्रॉइड बताते हैं कि हम जो बातें गलती समझते हैं वो असल में हमारे दिमाग का कोई छुपा हुआ राज, कोई दबा हुआ ख्याल या कोई अनकही चाहत उजागर कर रही होती है। क्या हमारी भूलें हमारे अंदर के सच की झलक देती हैं? क्या हमारी जबान फिसलने के पीछे भी कोई मनोवैज्ञानिक कारण छुपा होता है? चलिए दोस्तों, इस सफर पर निकलते हैं जहां फ्रॉइड की नजर से देखेंगे अपनी सबसे मामूली सी आदतों को और जानेंगे कि हमारे अनजाने हरकतें भी कितनी कुछ कहती हैं। तैयार हो जाइए फ्रॉइड के मनोविज्ञान के रहस्यमयी जंगल में घुसने के लिए। और हां, अगर आपको लगे कि हम आपके भूले बिसरे सवालों के जवाब ला पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ठोकिए, कमेंट में अपनी स्लिप ऑफ टंग जरूर शेयर कीजिए, और हां, सब्सक्राइब कर लो वरना फ्रॉइड कहेंगे ये भी अनजाने मन की साजिश है। चैप्टर 1, भूलना याददाश्त की रहस्यमयी चालें। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, भूलना। कभी किसी का नाम भूल जाना, कभी वॉलेट घर पर छोड़ आना, या फिर वही पुरानी कहानी, गैस बंद की या नहीं। अब फ्रॉइड कहते हैं भूलना कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड की एक बहुत ही चालाक चाल है। मान लीजिए आप अपने एक दोस्त का नाम भूल जाते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी नाराजगी है। आप कहेंगे, ओह, याद नहीं आ रहा, यार क्या नाम था उसका। फ्रॉइड बोलते हैं ये याद ना आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है आपके दिमाग का वो कोना जो उस दोस्त को भूल जाना चाहता है। मन का रहस्यमयी खेल। फ्रॉइड के अनुसार हमारा दिमाग दो हिस्सों में बांटा होता है, कॉन्शियस माइंड, जागृत मन, और अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। जो हम जानते हैं वो कॉन्शियस में रहता है, और जो हमें लगता है कि हम भूल चुके हैं वो सब अनकॉन्शियस में स्टोर होता है। अब जब कोई बात हमें अंदर से परेशान कर रही होती है या हम किसी चीज को मन से नकार रहे होते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस उसे भुला देता है, लेकिन जानबूझकर। भावनाओं की सेंसरशिप। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द या तारीख जो आपको परेशान करती है, आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह छिपी होती है, आपकी कोई दबी हुई भावना। उदाहरण के लिए, एक इंसान अपने शादी की सालगिरह की तारीख भूल गया। फ्रॉइड कहते हैं वो भूलना सिर्फ कैलेंडर की गलती नहीं थी, बल्कि उस इंसान के अंदर शादी को लेकर छुपी हुई असंतुष्टि का संकेत भी हो सकता है। क्या हर भूल मतलब रखती है? फ्रॉइड ये नहीं कहते कि हर भूल के पीछे कोई बड़ी कहानी होती है, लेकिन अगर कोई चीज बार बार भूल रहे हो या खास मौके पर ही भूल रहे हो, तो जरा गौर करना चाहिए, कहीं आपका मन आपसे कुछ कह तो नहीं रहा। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये सारी बातें 1908 में ही फ्रॉइड ने कह दी थी। मतलब मनोविज्ञान के जीपीएस बनने से पहले ही वो हमारे अंदर के रूट्स समझ चुके थे। तो अगली बार जब आप किसी चीज को यूं ही भूल जाएं तो सोचिएगा, क्या मैं वाकई भूल गया या ये मेरे मन की चाल है। चैप्टर 2, जबान फिसलना। जब मन बोल देता है दिल की बात, कभी कभी हम बोलते कुछ हैं और मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। जैसे किसी दोस्त से कहने जा रहे थे तुम बहुत अच्छे हो, और गलती से निकल गया तुम बहुत अजीब हो। फिर हम हंस कर टाल देते हैं, ओह, जबान फिसल गई। लेकिन फ्रॉइड इस स्लिप ऑफ टंग्स को हल्के में नहीं लेते। उनके मुताबिक हमारी जुबान तभी फिसलती है जब हमारा अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ ऐसा जिससे हमारा कॉन्शियस माइंड छुपाना चाहता है। फ्रॉइड ने ऐसे सैकड़ों किस्सों का विश्लेषण किया
जहां लोग अपनी जुबान से वो कह बैठे जो उनके दिल में कहीं छुपा बैठा था। एक मशहूर उदाहरण है एक शख्स का जो किसी सभा में भाषण दे रहा था। उसे कहना था, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन बोल गया, मैं आपका अपमान करता हूं। पूरी महफिल में खामोशी छा गई, पर फ्रॉइड के लिए यह घटना दिलचस्प बन गई। उन्होंने कहा, यह गलती नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं वो भावना सच में मौजूद थी। अब सोचिए, जब आप किसी का नाम गलती से किसी और नाम से बुला देते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक कंफ्यूजन है? हो सकता है वो नाम किसी ऐसे इंसान से जुड़ा हो जो आपके लिए अहम या परेशान करने वाला रहा हो। फ्रॉइड कहते हैं, हमारी जबान पर वही बातें आती हैं जो हमारे मन में चल रही होती हैं, भले ही हम उन्हें स्वीकार न करें। फ्रॉइड के अनुसार ये फिसलने दरअसल एक साइकिक लीकेज होती हैं, एक तरह की मनोवैज्ञानिक दरार, जिससे हमारी असल भावनाएं बाहर झांकने लगती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये स्लिप्स अक्सर तभी होती हैं जब हम बहुत सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे इंटरव्यू के दौरान, या प्रेम प्रस्ताव देते वक्त, या मंच से बोलते समय। इन मौकों पर हम जितना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारा अवचेतन उतनी ही जोर से दस्तक देता है। इस चैप्टर में फ्रॉइड हमें यह समझाते हैं कि इंसान का मन आइसबर्ग की तरह होता है। ऊपर दिखती है छोटी सी नोक, लेकिन नीचे छुपा होता है गहरा समुद्र। तो अगली बार जब आप अपने बॉस को पापा कह बैठें या अपने पार्टनर को एक्स के नाम से पुकारें, तो शर्माइए मत। फ्रॉइड होते तो कहते, और देखो, सच बाहर आ ही गया। चैप्टर 3, रोजमर्रा की गड़बड़ियां, छोटी गलतियां, बड़े संकेत। कभी आपने सोचा है कि क्यों हम रोजमर्रा की जिंदगी में अजीब अजीब सी गलती कर बैठते हैं? जैसे घर से ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और गलती से स्कूल की तरफ मुड़ जाते हैं, या फिर ताले में चाबी लगाते हैं लेकिन दरवाजा किसी और का होता है। इन्हें हम कहते हैं, ओह, गलती से हो गया। लेकिन फ्रॉइड कहते हैं, ऐसा कुछ भी सिर्फ गलती से नहीं होता। इस चैप्टर में फ्रॉइड हमें समझाते हैं कि हमारी डेली लाइफ में होने वाली ये गड़बड़ियां असल में हमारी अवचेतन इच्छाओं का एक जरिया होती है। मतलब, जो बातें हम अपने दिमाग में दबा देते हैं, वही बातें इन गड़बड़ियों के जरिए बाहर आ जाती हैं। सोचिए, आपने किसी को कॉल करना था, लेकिन आपने किसी और को कॉल कर दिया। अब आप कहेंगे, ओह, गलती से हो गया। लेकिन फ्रॉइड कहेंगे, नहीं, तुमने जिसको कॉल किया तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं वो ही था। इसी तरह, कोई बहुत जरूरी मीटिंग है लेकिन आप बार बार उसका टाइम भूल जाते हैं। कभी अलार्म नहीं बजा, कभी टैक्सी नहीं आई, कभी फाइल घर छूट गई। अब फ्रॉइड पूछते हैं, क्या वाकई आप जाना चाहते थे उस मीटिंग में? शायद नहीं। और शायद इसी वजह से आपका अवचेतन मन आपको रोकने के बहाने बना रहा था। फ्रॉइड ने इसे कहा अनकॉन्शियस सैबोटाज, यानी आप खुद ही अपनी योजना बिगाड़ रहे हैं, बस अब आप बिना जाने। इसी चैप्टर में वो बताते हैं कि कभी कभी हम चीजें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि हम उन्हें खोना चाहते हैं। मान लीजिए आपने किसी की दी हुई अंगूठी गलती से खो दी। हो सकता है वो रिश्ता ही अब बोझ बन चुका हो, और अवचेतन मन ने उससे छुटकारा पा लिया, अंगूठी के बहाने। इतना ही नहीं, फ्रॉइड ने यह भी कहा कि जिन चीजों को हम एक्सीडेंट या किस्मत कहते हैं, उनके पीछे भी मनोवैज्ञानिक लॉजिक हो सकता है। उनके अनुसार इंसान की हर हरकत का कोई ना कोई साइकोलॉजिकल मोटिवेशन जरूर होता है, चाहे वो हम समझ पाएं या नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को भूल जाएं, खो दें या कुछ गड़बड़ कर दें, तो थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या ये बस एक मामूली गलती थी, या आपके अंदर का कोई दबा हुआ डर, इच्छा या विरोध था? चैप्टर 4, सपनों का मनोविज्ञान। जब नींद में सच बोलता है मन, आपने जरूर कभी ना कभी अजीब और गरीब सपने देखे होंगे। कभी गिरते जा रहे हैं, कभी उड़ रहे हैं, कभी किसी अजनबी से बात कर रहे हैं, और नींद से उठते ही सोचते हैं, क्या बकवास सपना था। पर फ्रॉइड कहते हैं, कोई सपना बकवास नहीं होता, हर सपना कुछ कहता है। फ्रॉइड के अनुसार सपने दरअसल इच्छाओं की पूर्ति का जरिया है, यानी जो चीजें हम जागते हुए नहीं कर सकते, वो हमारे सपनों में पूरी होती हैं। कभी कभी ये इच्छाएं इतनी छिपी होती हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन सपना उस राज को खोल देता है। मान लीजिए, आपने सपना देखा कि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं। आप जागते ही डर गए, पर फ्रॉइड कहेंगे
इस सपने के पीछे भी एक चाहत छुपी है। शायद आप परीक्षा का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप फेल होकर उस बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। फ्रॉइड ने सपनों को दो हिस्सों में बांटा। मैनिफेस्ट कंटेंट, जो हम सचमुच सपने में देखते हैं, और लेटेंट कंटेंट, जो उस सपने के पीछे छिपा असली मतलब होता है। वो कहते हैं कि मस्तिष्क सपने को सिंबलिक लैंग्वेज में दिखाता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं अक्सर समाज और नैतिकता के खिलाफ होती हैं। जैसे अगर आप सपना देखें कि आप किसी जंगल में खो गए हैं, तो फ्रॉइड कहेंगे ये सपना नहीं, ये सिंबल है कि आप अपने जीवन में डायरेक्शन खो चुके हैं। एक और दिलचस्प बात, फ्रॉइड मानते थे कि बचपन के अनुभव भी हमारे सपनों में झलकते हैं। कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जिनका बचपन से सीधा कनेक्शन होता है, जिसे हम भूल चुके होते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन नहीं। इस चैप्टर में फ्रॉइड ने कहा, ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। यानी अगर आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपने सपनों को समझना शुरू कीजिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे सपनों की व्याख्या की जाए, उनके सिंबल्स को समझकर, उनके भावों को पकड़कर और उनके पीछे छुपे इमोशंस को डिकोड करके। तो अगली बार जब आपको कोई सपना आए, उसे अनदेखा मत करिए। वो आपका मन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनिए। चैप्टर 5, रोजमर्रा के व्यवहार में छुपा असली मैं, मन की परतों का खुलासा। फ्रॉइड कहते हैं कि जो चीजें हम भूल जाते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, जो बातें जुबान से फिसल जाती हैं, ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होती, बल्कि ये हमारे अंदर छुपे उस इंसान की झलक है जिसे हम खुद भी नहीं जानते। आप सोचिए, अगर कोई हर बार किसी खास नाम को गलत बोलता है या हर बार किसी खास विषय पर बात करते हुए टॉपिक बदल देता है, तो क्या वो सिर्फ कंफ्यूजन है? फ्रॉइड कहेंगे, नहीं, ये मन का बचाव तंत्र है। आपका मन आपको उस सच्चाई से दूर रख रहा है जिससे आप डरते हैं या जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते। इस चैप्टर में फ्रॉइड ने हमें यह समझाया कि इंसान की असली पहचान उसके दिखावे में नहीं, बल्कि उसकी छोटी छोटी हरकतों, अनजाने में निकले शब्दों और खो जाने वाली बातों में छुपी होती है। यही कारण है कि फ्रॉइड का यह सिद्धांत हमें अपने दोस्तों, परिवार और खुद को भी गहराई से देखने का नया नजरिया देता है। कोई किसी शब्द को बार बार भूल जाता है, किसी की जुबान हर बार एक ही तरह की गलती करती है, कोई सपने में बार बार एक ही जगह जाता है। ये सब हमारे अंदर की गहराइयों का आईना है। फ्रॉइड ने एक और बेहद दिलचस्प बात कही, हम जितना दबाते हैं, मन उतना जोर से बोलता है। अगर कोई भावना, डर या इच्छा मन में दबी हुई है, तो वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में बाहर जरूर आएगी, चाहे वो सपना हो, हिचकिचाहट हो या कोई मासूम सी गलती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम अपने इन व्यवहारों को ध्यान से देखें और समझें, तो हम खुद को बेहतर जान सकते हैं। फ्रॉइड का उद्देश्य कभी सिर्फ मानसिक रोगों का इलाज करना नहीं था, बल्कि वो तो चाहते थे कि हर इंसान खुद की गहराई से पहचान बना सके। इस आखिरी अध्याय में फ्रॉइड हमें एक दर्पण थमाते हैं, जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, न सिर्फ वैसे जैसे हम बाहर से दिखते हैं, बल्कि वैसे जैसे हम अंदर से होते हैं, उलझे हुए, छिपे हुए और फिर भी समझने योग्य। तो दोस्तों, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक यात्रा थी, हमारे अपने ही मन के रहस्यमयी गलियारों में। अगर आपको भी इस यात्रा में कुछ नया सीखने, समझने और सोचने को मिला हो, तो चलिए फ्रॉइड को एक मॉडर्न अप्रिशिएशन देते हैं। लाइक कीजिए ताकि फ्रॉइड की आत्मा भी बोले वाह। कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी की वो फ्रॉइडियन गलती जो अब समझ आई हो, और सब्सक्राइब ऐसा ठोकिए कि आपका अवचेतन भी कहे गुड जॉब बड़ी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सोच और नई गहराई के साथ। तब तक के लिए हैप्पी थिंकिंग।